Assalamualaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of stumble. It was a request from Devi Prasad Behera, and Devi Prasad, here's your lesson. Stumble has 4 different meanings. One is to trip or fall, second is to speak in confused manner, third is to make a mistake, and fourth is to find something accidentally. Let me explain them one by one. जो इसका पहला मतलब है to trip or fall, इसका मतलब है कि आप अगर चल रहे हैं कहीं पर और किसी चीज़ से आपके पाँव की ठोकर लग जाए और उसकी वजह से आप अपना बैलेंस जो है वो लूज़ कर जाए, और या तो बैलेंस लूज़ कर जाए या गिर जाए नीचे, तो इसको स्टम्बल करना कहते हैं। एक्चुअली किसी चीज़ से ठोकर लग जाना, किसी चीज़ से टकरा जाना, उसकी वजह से आपका जो बैलेंस लूज़ हो जाए या आप गिर जाएं, तो उसको स्टम्बल करना कहते हैं, टू ट्रिप और टू फॉल। ओके, इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है टू स्पीक इन कंफ्यूज मैनर। इसका मतलब ये कि समटाइम्स जो है हम लफ्ज़ों पर भी स्टम्बल करते हैं, जैसे कि आप कुछ बोलने लगे हैं और बोलते बोलते आपकी ज़ुबान किसी लफ्ज़ पे लड़खड़ा जाए, आप उस लफ्ज़ को सही तरीके से अदा ना कर पाए या आप जो है उसको प्रोनाउंस ठीक तरीके से ना कर पाए, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं अपने दिमाग में और आपकी थॉट्स क्लियर नहीं होती हैं और उसकी वजह से भी अक्सर आप बोलते बोलते जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। तो जो ज़ुबान का लड़खड़ा जाना है और लफ्ज़ों को ठीक तरीके से अदा ना कर पाना, तो उसको भी स्टम्बल करना कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई लफ्ज़ ऐसा होता है जो हमें मुश्किल लग रहा होता है अदा करने में, हम उसको प्रोनाउंस नहीं ठीक कर पा रहे होते, तो उसकी वजह से भी हमारी ज़बान जो है वो लड़खड़ा जाती है। तो किसी भी वजह से या तो आप कंफ्यूज हैं या आप लफ्ज़ को ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी भी वजह से अगर आपकी ज़ुबान लड़खड़ा जाए और आप लफ्ज़ सही तरीके से बोल ना पाए, तो उसको भी लफ्ज़ों पर स्टम्बल करना कहते हैं। ठीक है, इसका तीसरा मतलब है टू मेक अ मिस्टेक। कहीं पर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते आपकी कोई गलती हो जाए आपसे कुछ छोटी सी, तो आप, इसका मतलब है कि आपने यू स्टम्बल्ड ओवर देयर, कि आपने वहाँ पर गलती की है, आपने मिस्टेक की है। तो मिस्टेक करने को भी स्मॉल मिस्टेक्स के लिए ये इस्तेमाल होगा कि कोई काम करते वक्त अगर आपसे कोई छोटी सी गलती होगी, इट मीन्स यू स्टम्बल्ड, आपने वहाँ पर मिस्टेक की है, तो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हैं आई स्टम्बल्ड देयर। ओके, इसका फोर्थ मतलब है टू फाइंड समथिंग एक्सीडेंटली, कि आपका इरादा नहीं है लेकिन आप ऐसे ही कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए, फिजिकल मैनर में भी हो सकता है, ये नॉन फिजिकल दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे आप कहीं चल रहे हैं, आप जा रहे हैं और अचानक से आपको कोई चीज़ मिल जाती है, या घर में कहीं आप कोई चीज़ आपकी गुम गई थी और आप कहीं ऐसे काम करते करते अचानक से कोई चीज़ आपको मिल गई, एक्सीडेंटली कोई चीज़ आपने जो ना वो ढूंढ ली, तो उसको भी स्टम्बल करना कहते हैं। इसी तरह से नॉन फिजिकल मैनर में हो सकता है, जैसे आप किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसे मतलब किसी से बात करते वक्त आप किसी सच्चाई तक पहुंच गए, आपको कोई नई बात पता लग गई, आपने कुछ फाइंड कर लिया, उसको भी स्टम्बल करना कहते हैं। जैसे नेट पे अक्सर बैठे होते हैं, तो अगर आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं, वेब सर्फिंग करते करते आपने कोई चीज़ ढूंढ ली, आपने किसी चीज़ तक पहुंच गए, तो उसको भी स्टम्बल करना कहते हैं। कि एक्सीडेंटली अगर आपने कोई चीज़ जो है वो फाइंड कर ली है, उस तक पहुंच गए हैं, तो उसको भी स्टम्बल करना कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो कि उसके 4 मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली मैंने जो बनाई है। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है वाइल वॉकिंग ऑन बीच आई स्टम्बल टू अ स्टोन, कि बीच के ऊपर चलते चलते एक पत्थर से मैं टकरा गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टम्बल जो है वो टकरा जाना, और टकराने की वजह से या तो आपका बैलेंस लूज हो गया है या आप गिर गए हैं। ठीक है, तो उसको जो है उस मीनिंग में यहाँ पर स्टम्बल जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है आई स्टम्बल्ड ओवर दैट लॉन्ग वर्ड, कि वो एक लंबा लफ्ज़ था और उसकी वजह से मेरी जो ज़ुबान है उसको अदा करते वक्त वो लड़खड़ा गई, तो मैं उस वर्ड पर मैंने स्टम्बल किया। ठीक है, इसकी थर्ड एग्जाम्पल है आई स्टम्बल्ड ओवर दैट रेसिपी। इट मीन्स कि आप कोई नई रेसिपी जो है, यहाँ मिस्टेक के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है स्टम्बल, कि आप कोई नई रेसिपी है वो शायद फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करते करते आपसे कोई गलती हो गई और वो ठीक नहीं बनी, तो इट मीन्स कि आपने उस रेसिपी को फॉलो करने में गलती की, तो यू स्टम्बल्ड ओवर दैट रेसिपी। ओके, अब फोर्थ एग्जाम्पल इज व्हेन ही स्टम्बल्ड ओवर द ट्रूथ ही बिकेम सैड, मतलब जब उसको अचानक से सच्चाई पता लगी, एक्सीडेंटली उसने फाइंड किया ट्रूथ को, सच्चाई को, वो सच्चाई तक पहुंचा, तो वो जो शायद सच्चाई ऐसी थी जिसने उसको के सैड कर दिया, उसको अफसुर्दा कर दिया। ठीक है, उसको पहले से नहीं पता था लेकिन ऐसे ही अचानक ही वो एक सच्चाई तक पहुंचा और जिसकी वजह से ही बिकेम सैड, कि वो अफसुर्दा हो गया। ठीक है, Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I'll make a lesson for you. Do like, comment and share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.